धार्मिक आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बदलते मौसम के चलते कभी तेज ठंड तो कभी बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 100 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया है, जहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में 10 आईसीयू बेड और 50 तरह की मुफ्त जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है? देखिए, ये हमारा 25 बेड का सब सेंट्रल हॉस्पिटल है। ऐसे 2 अस्पताल कुंभ क्षेत्र में हैं और ये इसमें 10 बेड हमारा आईसीयू का है और 15 बेड हमारे जनरल वार्ड के हैं। और इसके अलावा हमारे पास फिजिशियन की सुविधा है, गायनेकोलॉजिस्ट भी मेरे पास हैं और जनरल डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन भी हैं। कुल मिलाकर हमारे पास करीब 19 डॉक्टर हैं। तो अभी तक आप जब से ये शुरू हुआ कितने मरीज आ चुके, कितने पेशेंट आ चुके हैं? यहाँ पर एक औसत मान लीजिए प्रतिदिन 1,500 से 2,000 मरीज हम लोग देखते हैं और 35 से 50 के बीच में एडमिशन होते हैं जी। क्यों कि कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके लगातार वो मरीज आते रहते हैं? देखिए, शुरू में तो जब ठंडक ज्यादा थी तो उस समय हार्ट की बीमारी ज्यादा आ रहे थे, हार्ट अटैक्स के भी आए काफी कुछ, और कुछ ठंड के भी मरीज आए। ज्यादातर जो अधिकतर संख्या है वो सर्दी जुकाम के मरीज के ज्यादा है, या फिर थोड़ी चोट चपाट थोड़ी बहुत लगी किसी को जी। महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मरीजों को समय पर इलाज मिले, इसके लिए 132 से ज्यादा लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया है। एक शेर है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि यहाँ मिजाज बदलते हैं मौसम की तरह। जी हाँ, मौसम लगातार चेंज हो रहा है। कभी बहुत सर्दी है और कभी बहुत तेज गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। और अगर आपको इलाज कराना है तो हॉस्पिटल आना होगा। हम आज आपको दिखाएंगे हॉस्पिटल। पूरे कुंभ क्षेत्र में 3 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। एक सेंट्रल हॉस्पिटल है जो 100 बेड का है, बाकी 25-25 बेड के 2 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। हम आ गए हैं यहाँ पर 25 वार्ड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। इसका नाम है उप केंद्रीय चिकित्सालय झूसी। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, कैसे मरीज यहाँ पर आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। लगातार आप देखें ना, लोगों के आने का सिलसिला यहाँ जारी है। सबसे पहले जो लोग आते हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, यानी कि पर्चा बनवाते हैं। ये सारे देखिए 4 लोग लगे हुए हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये लाइन लगी हुई है और तुरंत पर्चा बन जाए, ये इसलिए यह पर्चा बनाया जाता है। ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दवा वितरण का है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दिव्यांग और वृद्ध के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि अमूमन हॉस्पिटल में होता है कि डॉक्टर साहब दवा तो लिख देते हैं लेकिन फिर वो दवा होती नहीं है, और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको मायूस होकर के जाना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर भरपूर दवाइयाँ मिलेंगी। हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं। जबरदस्त यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ 25 बेड हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। हम जरा उन बेड के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। और ये है इंजेक्शन रूम। यहाँ पर ये इंजेक्शन और ईसीजी रूम है। यहाँ पर ईसीजी भी किया जाता है। अगर आपको हार्ट की दिक्कत है तो ईसीजी भी कर सकते हैं। और ये बेड भी है यहाँ पर जहाँ ईसीजी होता है। मेडिसिन भी है, सारी मेडिसिन हैं और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर सारा ऑक्सीजन है। जो मेन इक्विपमेंट होते हैं वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पर हैं। तो आपने इसी, अब ये हम आपको ले चलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि अंतः रोगी विभाग। ये अंतः रोगी विभाग है। यहाँ बेड बनाए गए हैं और हम आपको ले चलते हैं। देखिए, यहाँ टोटल मिलाकर के ये और ये मिलाकर के कुल 15 बेड हैं। ये 15 में से 7-8 महिला के हैं और उसी में से 7 या 8 पुरुषों के हैं। तो महिला वार्ड में महिलाओं को एडमिट कराया जाता है और पुरुष वार्ड में पुरुष एडमिट होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एडमिट भी हैं जिनको कोई दिक्कत है, वो यहाँ पर आ भी गए हैं। मैं जरा आपसे बात करता हूँ। क्या दिक्कत हुई आपको? डायरिया हो रही है सर। डायरिया हो गया सर। आपको यहाँ पर सब कुछ सही से मिला क्या? जी सर, बहुत अच्छा से मिल रहा है। अभी आ रही है मैडम पानी चलाने के लिए जी। बहुत देखिए बीपी देखने के लिए भी आ गए हैं, तो तुरंत जी हो रहा है सर। ये अच्छी बात है। देखिए कह रहे हैं कि बीपी चेक करने के लिए भी आ गई हैं, मैडम भी आ गई हैं, ग्लूकोज भी चढ़ाने के लिए आ गई हैं। और ये खास महिलाओं के लिए बनाया गया है। देखिए और भी लोग यहाँ पर एडमिट हैं। हम आपको आगे ले चलते हैं।
ये हम आपको दिखाते हैं, ये पुरुष वार्ड है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने की वजह से तमाम बीमारियां हो रही हैं। किसी को सर दर्द है, किसी को डायरिया है और कुछ गंभीर बीमार भी हैं। जरा हम उनको भी दिखा देते हैं। कौन है आपके साथ में? आप हैं? बड़े कौन है? ये श्री गणेश दास जी महाराज। क्या हुआ महाराज जी को? इनको अस्थमा की बीमारी है शुरू से ही, 2-3 साल से, मगर अब थोड़ा सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हॉस्पिटल लाए हैं हम। यहाँ इलाज मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा इलाज अच्छा मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आप यहाँ क्यों लाए, हम वहीं आपको सेवा दे देते। तो हमें इतनी जानकारी पहले थी नहीं, अब उन्होंने बोल दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहीं पहुँच जाएंगे हम। देखिए डॉक्टर कह रहे हैं कि जो गंभीर बीमारी लोग हैं, अस्थमा के भी जो लोग बीमार लोग हैं, उनको भी यहाँ पर लाया गया है और भी लोग यहाँ पर एडमिट हैं। तो ये हमने आपको दिखाया, ये 15 बेड हैं, कुछ महिलाओं के हैं और पुरुषों के हैं। अब हम आपको ले चलते हैं आईसीयू में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पर आईसीयू भी बनाया गया, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट भी है, गहन चिकित्सा इकाई है। यहाँ भी देखेंगे आप तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा ये बनाया गया है, आईसीयू बनाया गया है। एक एक चीज, ऑक्सीजन की और आपको जितने भी जांच करने की है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। आप देखिए ये, और सारी सुख सुविधाओं से लैस, जो सामान जरूरी है उनसे लैस है ये पूरा ये आईसीयू। आइए हम आपको जरा दिखा देते हैं कि यहाँ मेडिसिन भी हैं और हर तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। जी बताइए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर? जी आप बताइए। सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे सेंटर 24/7 आवर्स। हाँ, मतलब आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट है? इक्विपमेंट तो है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर। सर आप बताइए। क्या बोल? आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं? जी, हमारे पास इमरजेंसी के लिए जो भी अपन पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है उसको रिसक्टिट करने के लिए हमारे पास मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए हैं हमारे पास, वार्मर भी रखा है, 10 बेड का आईसीयू मैंने बनाया, सारी इमरजेंसी ड्रग्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये देखिए कह रहे हैं कि सारी ड्रग्स यहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेशेंट भी जो आ रहे हैं वो भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम जरा हमारे एक आईसीयू में एक पेशेंट हैं, जरा मुझसे बात करते हैं। मैडम क्या हुआ? संगम में नहा रही थी, नहा के चक्कर आने लगे अचानक से, तो मैं बेहोश हो गई वहाँ पर। फिर फोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस तुरंत आ गई वहाँ पर। फिर यहाँ पर आके ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने। कैसा चल रहा ट्रीटमेंट आपका? नहीं, बढ़िया हो गया, अब ठीक हूँ, मैं रिकवर हो रही हूँ धीरे धीरे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को? नहीं, बाकी लोग अच्छा है, आए यहाँ पे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही बोलना है। वैसे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे व्यवस्था बहुत अच्छी की है गवर्नमेंट ने। तो ये आपका शुभ नाम क्या है? सुनैना। सुनैना। तो ये सुनैना जी बता रही हैं कि यहाँ पर बहुत शानदार सुविधाएं की गई हैं, आईसीयू में एडमिट हैं और हर तरीके की सुविधाएं हैं। आप कोई भी यहाँ पर आ सकता है। जी बताइए आप। हाँ जी, मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के पद पे हूँ और ये हमारा वार्ड है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं और जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ डायरिया वगैरह के आ रहे हैं, मतलब लूज मोशन के हैं, तो यहाँ पे हम क्योर करके उनको डिस्चार्ज करा रहे हैं। बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ये आईसीयू का रजिस्ट्रेशन है, ये जनरल वार्ड का यहाँ भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये मैट्रॉन का अच्छा आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहला बच्चा जन्मा था वो यहीं जन्मा था। ये देखिए, ये लेबर रूम भी है। अगर कोई महिला आती है और उनको लेबर पेन हो जाता है तो वो इसमें यहाँ पर आकर के उनका डिलीवरी भी हो सकती है। और कई बच्चों की डिलीवरी यहाँ पर हुई है जिनका नाम ही कुंभ के नाम पर रखा गया है। तो ये हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पर माइनर ऑपरेशन थिएटर भी है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पर ऑपरेशन भी किया जा सकता है। हम जूते पहने अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी यहाँ पर चीजें यहाँ रखी गई हैं कि उसको, ये आइसोलेशन विभाग है कि जो लोगों के साथ में जैसे कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उसको आइसोलेशन विभाग में रखा जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरा जो हॉस्पिटल है, एक जो परमानेंट हॉस्पिटल होता है, इसको भी आप एक अच्छा और परमानेंट हॉस्पिटल कह सकते हैं। शानदार हॉस्पिटल है, सारी सुख सुविधाओं से लैस है। ये डॉक्टर्स रूम भी है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध है कि अगर यहाँ कोई
दिक्कत हो जाए तो उसके चिप लगा करके उसको दिल्ली एम्स में भी दिखाया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम आपको और ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ओपीडी रायबरेली एम्स के माध्यम से। जैसा हमने आपको बताया कि लगातार मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब ठंडक बहुत थी तो शुरुआत में बहुत सारे पेशेंट जो आए वो पेशेंट थे हार्ट के पेशेंट थे, उनको यहाँ पर ट्रीट किया गया। लेकिन अब चूंकि वो पेशेंट अब गर्मी आ रही है धीरे धीरे, तो ये है ओपीडी रायबरेली एम्स। यहाँ पर जो एम्स के डॉक्टर हैं वो बैठते हैं और ये डॉक्टर पूरा यहाँ पर इलाज करते हैं। साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो ये टेलीमेडिसिन के द्वारा दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पर आपकी बात कराते हैं और परमानेंट इलाज के लिए आपको वहाँ पर भी भेज सकते हैं। तो इतनी शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है इस हॉस्पिटल में। कोई भी यहाँ पर आकर के फ्री में अपना इलाज करा सकता है, उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरत को देखते हुए इस अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं है। प्रशासन की कोशिश है कि हर श्रद्धालु को समय पर इलाज मिले ताकि वो इस धार्मिक यात्रा का पूरा लाभ उठा सके।